देखो ये तुम्हारा जिंदगी है, इसका फैसला लेने का हक तुम्हारा है और उस पर डटे रहने का हक भी तुम्हारा है, इसलिए जो करना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ तो बहन जी हम भी आपके साथ हैं, आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है, आपको जो करना है कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लड़िए। चीती ये क्या हो रहा है? ये पुष्पा जी और करिश्मा मैडम का जो ये वीडियो है, क्लिपिंग है, ये पूरा वायरल हो रहा है। बड़े छोटे हर कोई इसे शेयर किए जा रहे हैं। सास बहू का मुद्दा धड़ल्ले से है ना ट्रेंडी होता जा रहा है। ये जो मैटर ट्रेंड हो रहा है, सास बहू का मैटर नहीं है, ये मैटर तो जनरेशन गैप का है। दो पीढ़ियों के बीच में सदियों से चलता आ रहा सोच और नजरिए के समस्या का मुद्दा है ही संतू जी। समझ रही हैं आप? ये समझ रही हूँ मैं, समझ रही हूँ। समझ रही हैं? समझ नहीं, पुराने जमाने के लोगों को लगता है कि वो लोग सही है, नए जमाने के लोगों को लगता है कि वो लोग सही है, इसीलिए सब बहस हो रहा है, इसीलिए सब प्रॉब्लम हो रहा है संतू जी। गीता भाई, ऐसे ही बाइक पे कौन बैठता है इस तरीके से, ऐसे पीछे मुंह करके अपोजिट डायरेक्शन में कौन बैठता है ऐसे? इसको कहते हैं जनरेशन गैप, बिल्कुल ऑपोजिट, एकदम विपरीत। देखो का पुष्पा जी किसका इंतजार कर रही हैं आप? इससे आगे बाइक नहीं जाता हम। हाँ हाँ भाई उतर रहे हैं, उतर रहे हैं। चीते संतू उतारी अम्मा जी को, कंधा दीजिए। बस बीमार नहीं है हम, उतर सकते हैं। हाँ ठीक है चीते। हेल्प कीजिए संतू जी। संतू आजा जरा। पकड़ो। ये देखिए बीमार नहीं है। संतू जी संभाल नहीं सकती हमें। दब जाती तो ही। आप दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं देख रहे? नहीं ये हमसे मत पूछिए, ये पुष्पा जी से पूछिए। कल से अकड़ी अकड़ी घूम रही है हमसे, जैसे किसी ने मिर्ची के पानी में डुबो कर, निचोड़ कर, झटक कर इनको धूप में सुखा दिया हो। पूछिए इनका क्या प्रॉब्लम है। हाँ हाँ जैसे इन्हें पता ही नहीं है दिक्कत क्या है। नहीं चाहिए हमें ऐसी जिद्दी और घमंडी बहू जिसे सास की कुछ पड़ी ही नहीं है। शक्ल भी नहीं देखनी है हमें इनकी। अच्छा तो इतना ही परेशानी है ना अगर इनको हमसे, तो हमारे साथ बाइक पे काहे आती हैं आप? जैसे ही बाइक स्टार्ट होगा ना, बेताल की तरह आके फुर के हमारे बाइक पे बैठ जाएंगी। अब तो बाल भी बेताल जैसे लगने लगे हैं इनके। अब से आइए आप ऑटो पे और बस पे, हमारे साथ नहीं आएंगी अब आप पुष्पा जी। देखिए हमें भी कोई शौक नहीं है आपके साथ खुद की ऐसी हालत करते हुए बाइक पे बैठ के आने की। वो तो हम खर्चा बचाने की कोशिश करते हैं। एक ही जगह से निकलना है, एक ही जगह पे आना है, तो क्यों खामखा बाइक का पेट्रोल और ऑटो दोनों पे अलग अलग खर्चा करें? इसीलिए हम यहाँ पीछे बैठ के आते हैं रोज। बचत करनी पड़ती है, चद्दर देख के पैर पसारने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले गए और 2000 के काले चश्मे लेकर आए धूप के। नहीं पुष्पा जी, शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ तो ठीक है पुष्पा जी, अब से ना आप पैदल आएंगी और जो गोलगप्पा खाती है ना सुबह उसको बचाएंगी। अब से हमारे बाइक पे ना आप नहीं बैठेंगी, देख लीजिएगा। पुष्पा जी, मैडम छोड़िए ना, शांत हो जाइए ना। कहीं से आप लोग लड़ रहे, इतना सब कुछ हो गया, आप तो शांत हो जाइए। क्या हो गया इतना सब कुछ? अच्छा तो मतलब आप दोनों को वीडियो के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला? वीडियो? कौन सा वीडियो? कौन सा वीडियो? मैडम जी ये क्या किया आपने? सास बहू की सुलह कराने के बजाय आपने इन दोनों का झगड़ा और भड़का दिया है। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो मैं अपनी प्रॉब्लम इस थाने में लेकर आया। चलिए मम्मी जी आप यहाँ से। इसकी मैया का सासू मैया, किसका हिम्मत हुआ ये वीडियो वायरल करने का? किसका हरकत है ये? शायद बुलबुल पांडे। बहुत बढ़िया, बुलबुल पांडे ना। बुलबुल पांडे, उसको पता नहीं है कि ऐसा बेजा और नाजायज हरकत करने का क्या अंजाम होता है। उसको बताएंगे हम, उसका धुलाई करके वो वीडियो बनाएंगे और वायरल कर देंगे हम पूरा दुनिया में, फिर पता चलेगा उसको। और उससे क्या हो जाएगा करिश्मा से? हमारे थाने की इमेज पर जो हर्फ आया है वो मिट जाएगा। हर्फ मतलब? हमारे थाने की मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, जो सब कुछ मिट चुका है वो वापस आ जाएगा। हायर अथॉरिटीज जवाब मांग रही है करिश्मा सिंह। वो जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। अच्छा, हमारा गलती है पुष्पा जी? नहीं मैडम सर, आप हमें एक बात बताइए। हमारे थाने में एक केस आता है, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हमको पता चलता है किडनैपिंग का केस है, फिर पता चलता है फेक किडनैपिंग हुआ है, जो माँ है उसने खुद को ही किडनैप कर लिया है। मामला साफ हो गया ना, केस सॉल्व हो गया। अब ये हमारी पुष्पा जी, इनको क्या जरूरत थी चलती ट्रेन पकड़ने की? इन्होंने सास को भड़काया, उसको उकसाया, और वो इतनी भोली प्यारी, इतनी मासूम सी जो बहू थी ना, उसको उन पे ये दोनों ना चढ़ गई बिल्कुल। हाँ तो चढ़ना पड़ता है मैडम सर। जब बहू अपनी मनमानी पर उतर आए, बड़े छोटे का लिहाज भूल जाए, छोटी छोटी फालतू बेकार की चीजों पर बेवकूफों की तरह पैसा बहाना शुरू कर दे, तो उसको चढ़ना पड़ता है। नहीं चलिए मान लिया कि हम बीच में घुस गए, मगर ये इनसे पूछिए ना, इनको क्या जरूरत थी हम दोनों सासों के बीच में घुसने की?
रुकिए रुकिए रुकिए। सॉरी सॉरी, वो मैं सारे दरवाजे बंद करी थी कि दोबारा कोई वीडियो ना बना ले। पुष्पा जी कंटिन्यू। स्मार्ट। हाँ, तो हम कह रहे थे कि इनको क्या जरूरत थी हम दोनों सासों के बीच में घुसने की? पूछिए पूछिए। हो गया आप दोनों का? हो गया सास बहू की तरह लड़के? मैडम सर, सास बहू ही है। थैंक यू याद दिलाने के लिए। इट्स ओके। जी अम्मी। हाँ अम्मी, हम बस निकल ही रहे हैं शॉपिंग के लिए। जी। आप दोनों जो कुछ भी हैं इस थाने के बाहर हैं और इस वर्दी के बिना हैं। ये पुलिस थाना है, ये आपका घर नहीं है। यहाँ पर आप हैं एसआई करिश्मा सिंह और आप हैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। यहाँ पर आप दोनों का कोई और रिश्ता नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सबका सिर्फ एक रिश्ता है, वर्दी का, ड्यूटी से। इसलिए आप ये अपनी सास बहू की बकवास को साइड में रख के सिविलाइज्ड ऑफिसर्स की तरह बिहेव करिए प्लीज। माफ कीजिएगा मैडम सर, गलती हो गई। हमसे भी। और ये जो सारा रायता है ये आप दोनों ने फैलाया है, इसलिए इसे समेटने की जिम्मेदारी भी आप दोनों की ही है। कैसे करेंगी, क्या करेंगी हम नहीं जानते, लेकिन ये मामला आप सुलझाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी आपसी तनातनी इस तलखी को भूलकर इसे साइड में रखकर एक टीम की तरह काम करें, तभी अच्छे रिजल्ट्स आ पाएंगे। चलिए हाथ मिलाइए। तलखी? अरे तलखी मतलब वही होता है ना संतू जी, जो अभी थोड़ी देर में मैडम सर बताएंगे। आपने सुना? हाथ मिलाइए। ये नहीं मिला रही, हम दे रहे हैं। पुष्पा जी। आप लोग जा सकते हैं। जय हिंद मैडम सर। चलिए। जय हिंद मैडम सर। जय। संतोष शर्मा, जी मैडम सर। आप कहाँ जा रही हैं? आपने कहा ना जाइए, तो मैं घर जा रही थी। कारपेंटर को बुलाना था, वो भी दरवाजे से कुचुर कुचुर की आवाज आ रही है। बाप रे बाप, अभी तक ठीक नहीं हुआ संतू जी। आप संतोष शर्मा हैं? संतोष शर्मा, इन दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, तब तक यहाँ पर सब कुछ आप संभालेंगे। डोंट वरी मैडम सर, नहीं होगा दोनों के बीच झगड़ा। गुड। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना जी, कैसी हैं आप? हम ठीक है सर। कैसे आना हुआ? प्लीज प्लीज। थैंक यू। तो बताइए हसीना जी, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? सेवा नहीं सर, मुझे एक्चुअली एक छोटा सा फेवर चाहिए। बेझिझक कहिए। देखिए, किसी भी मुश्किल बात को कहने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसे कह देना चाहिए। कहिए। ओके। हम शॉपिंग पर जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा। कहाँ? शॉपिंग पर। बस इतनी सी बात और आप इतना परेशान हो रही थी? वैसे हम शॉपिंग पर आपके साथ आकर क्या करेंगे? हम हमारी शादी की शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं। देखिए, कोई भी मुश्किल बात को कहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बस उसे कह दिया जाए। ओके। हम शॉपिंग पर जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा। कहाँ? शॉपिंग पर। बस इतनी सी बात और आप इतना परेशान हो रही थी? वैसे हम शॉपिंग पर आपके साथ आकर क्या करेंगे? हम हमारी शादी की शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं।
हसीना जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारी शादी केवल एक दिखावा, एक नाटक था मिशन के लिए। तो फिर ये शॉपिंग? हाँ, दरअसल बात यह है कि हमारी अम्मी सच नहीं जानती। उन्हें अब भी लगता है कि हम साथ हैं और एक दूसरे से बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सच बात तो यह है कि हमारी अम्मी एक हार्ट पेशेंट है और डॉक्टर ने हमें साफ साफ कहा है कि उन्हें कोई भी शॉकिंग न्यूज़ या किसी भी तरीके का सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए, वरना उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। शायद इसलिए हम उन्हें अभी तक सच नहीं बता पाए हैं। सर प्लीज देखिए, सिर्फ एक दिन की बात है, आप अब हमारे साथ शॉपिंग चल लीजिए। हमारी अम्मी चाहती है कि शादी में जो शेरवानी पहनते हैं वो हम साथ में खरीदें। वो हमारे साथ शॉपिंग पर आना चाहती है। बस एक दिन के लिए नाटक कर लीजिए, फिर हमें जैसे ही अच्छा मौका मिलेगा हम अम्मी को सब कुछ सच सच बता देंगे। देखिए सर प्लीज मना मत करिएगा, बस एक दिन का सवाल है। आप हम आपके साथ जरूर चलेंगे हसीना जी। आप जहां कहेंगी वहां चलेंगे, आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे, और आप जब तक चाहेंगी तब तक हमें नाटक करते रहेंगे। किसी और चीज का तो पता नहीं, लेकिन बस एक चीज हम सबके पास बेशकीमती है, मां। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा करके हमने आपके साथ जो किया है, शायद उस पाप का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। बताइए कब चलना है शॉपिंग? हाँ सर, हम आपको एड्रेस भेज देंगे। हम आपसे डायरेक्टली मॉल में ही मिलेंगे अम्मी के साथ। जय हिंद। जय हिंद। पुष्पा जी इधर आइए, यहीं पे। पुष्पा जी, मैडम, हम देखिए इसे पर्सनल लेवल पर ना हाथ जोड़ रहे हैं। प्लीज कुछ भी गड़बड़ मत कीजिएगा प्लीज। होगा नहीं, लेकिन आप दोनों सास बहू जैसा, आदर्श सास बहू जैसा एक्टिंग करने की कोशिश करना। होगा नहीं, लेकिन कंट्रोल रखिएगा अपने पे। देखिए हम जानते हैं कि अंदर का जो ओरिजिनल सास बहू है सब फट के बाहर आना चाहेगा, लेकिन मैडम हम अपना मन से नहीं बोल रहे, हम तो मैडम सर का ऑर्डर रिपीट कर रहे हैं। इनको समझाइए, समझिए इनको, क्योंकि जो ओवर एक्टिंग का सुनामी आता है ना वो यहाँ से फट के बाहर आता है। हमको मत समझाइए, इनको समझाइए। हमें कुछ मत कहिए, आप पहले अपनी गिरबान में झांक के देखिए, फिर हमें फिर हम हाँ, कैसे हैं? हम पूछ रहे हैं ना। पूछिए। कैसे हैं आप बहन जी? सब बढ़िया? देखिए बहन जी, अगर आप मुझे ये समझाना चाहती हैं कि मैं इस महारानी से समझौता कर लूं और इसे गाड़ी लेने दूं, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं और मैं किसी समझौते के मूड में नहीं हूँ। मैं भी कोई समझौते के मूड में नहीं हूँ। मुझे नहीं करना समझौता। कार तो मैं लेके रहूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। बाल स्ट्रेट करवा लीजिए, मेरी तरह खूबसूरत दिखेंगी। देखिए बहन जी, आपकी बहू आपसे कितना प्यार करती है। आप इतनी बुजुर्ग हैं। बड़ी नहीं, बड़े तो हम हैं, आप बुजुर्ग हैं। सेम टू सेम। अच्छा ठीक है। मतलब आप इतनी बुजुर्ग हैं फिर भी देखो, ये आपसे आपको बाल स्ट्रेट करवाने के लिए कह रही हैं। कितना प्यार करती है, देखिए बताइए। अरे मेरे नहीं, इनके, आपके दरोगा मैडम के। भूल गई आप? ब्यूटी पार्लर है इसका। जो भी हो, कार तो मैं लेके रहूंगी और मैं पीछे हटने वाली नहीं। पीछे हटने के लिए कौन कह रहा है? हम तो आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। मतलब तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, वो एक कदम आगे बढ़ाएंगी, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझो, समझ लो, समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं हमारी सासू मैया। क्या है ना कि थोड़ा आप इन्हें समझिए, थोड़ा ये आपको समझेगी, तभी ये समस्या का हल निकलेगा ना। ऐसे ये जो जनरेशन गैप का प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये ऐसे ही सॉल्व होगा। हाँ। देखा कितनी समझदार है ये नहीं, ये हमारी बहू रानी।
हमको तो लगता है पिछले जन्म में हमने जरूर मोती राम किए होंगे जो ऐसी बहू रानी हमें मिली है। समझ में नहीं आ रहा है भगवान से कैसे शुक्रिया अदा करें कि ऐसा पत्थर हमारे झोली में डाल हीरा 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 हमारी झोली में डाल दिया। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना मान देती है ना कि हमसे संभलता नहीं है। हम तो कहते हैं हमारे तो भाग्य फूट गए जो खुल गए, हमारे भाग खुल गए जो हमें ऐसी बहू रानी मिली है नजर ना लगे किसी की। और ये तो छोड़िए, हमारी बात तो इतनी मानती है, क्या बताएं आपको। अगर हमने कुछ भी कहा ना तो समझो पत्थर की लकीर हो गई। हाँ। आपको बताते हैं, अभी कल ही ना हमारी बहू रानी ने पूरे 2000 का धूप का चश्मा खरीदा। 2000? हाँ, हमें भी ऐसे ही लगा कितना महंगा है, मगर हमारी बहू रानी ने जैसे ही हमारी ये बात सुनी ना फौरन चश्मा बदल लेने की ठान ली। हाँ? अभी आपसे बात करने के बाद सीधा वहीं जाएगी वो चश्मा वापस करने के लिए, है ना बहू रानी? हाँ, अब आपका बात नहीं मानेंगे तो फिर किसका बात मानेंगे हम। जा रहे हैं बस, अभी इसके बाद जाएंगे वापस करने। वो क्या है ना, डॉक्टर को दिखाया था पुष्पा जी को, इनका एनुअल हेल्थ रिपोर्ट। क्या वजन बढ़ रहा है ना? हाँ? उम्र भी हो रहा है आपका, तो क्या है ना इस उम्र में ना 1000 तरीके का बीमारी लग जाता है। तो डॉक्टर ने कहा ये तेल मसाला, ये जितना भी चटपटा जो ये खाती है ना, ये सब बंद करने को। तो बस ठान लिया हमने कि हमारी सासू मैया को हम कुछ नहीं होने देंगे। इसलिए जो ये गोलगप्पा, चाट पापड़ी, दही बल्ले, छोले भटूरे, ये सब आज से बंद 1 महीने तक। हाँ पुष्पा जी? मजाक भी ना करें हम हमारी लाडली बहू रानी से, मजाक कर रहे थे हम पगली। हम भी। एक मिनट, एक बात बताओ, कल रात तक सांप नेवले वाली लड़ाई लड़ने वाली आज ये दूध शक्कर कैसे हो गई? मामला क्या है? नहीं वो हमको समझ में आ गया ना कि हम बहुत गलत हैं। हम अपनी सासू मैया की बात नहीं मानते, बहुत गलत बात है। तो अब ये जो भी कहेंगी हम वो मानेंगे। और क्या ना कि अनुभव भी तो कुछ चीज होता है ना। तो वैसे भी हमको भी समझ में आ गया कि अगर ये एक कदम आगे बढ़ा रही है तो क्यों ना हम भी एक कदम आगे बढ़ाएं। तो हमने भी खुद को इनकी जगह रखा और फिर महसूस किया कि हाँ मन तो नहीं मान रहा है मगर बहू भी अपनी जगह सही है। ये वही चश्मा है ना जो आपने 2000 में लिया था? हाँ। हाँ। कहाँ से लिया? ये वो ऑनलाइन हमने ऑर्डर कर दिया था। पर वहाँ पे तो ये 4000 का था। हाँ वो हमको स्पेशल डिस्काउंट मिल गया तो हमने ले लिया। डिस्काउंट पे मिला? पर ये तो बहुत ही लिमिट एडिशन में थे, सबके सब बिक चुके थे। आपको कैसे मिल गया ये 2000 में? हाँ नहीं वो संतू क्या हुआ संतू? कुछ नहीं। नहीं पेट दर्द हो रहा है तुम्हारा? पेट क्यों दुख रहा है तुम्हारा? क्या छुपा रही हो तुम हमसे? चश्मे की बात सुनकर तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। बताओ कितने का है चश्मा? कितने का है चश्मा? उनकी तरफ मत देखो, करिश्मा जी की तरफ मत देखो, हमें बताओ। 4000। हे भगवान! पुष्पा जी हमने तो पहले ही बोला था। 4000 का चश्मा? 4000? आपने हमसे झूठ बोला? नहीं पुष्पा जी, और भी झूठ बोला है। पिछले हफ्ते जितनी भी शॉपिंग की थी ना सब आपको झूठ ही बोला है। चश्मे 4000 के थे ना 2000 बोला, और जो घड़ी है घड़ी भी कुछ 3000 की थी, आपको 1500 बोला, और जो पर्स है वो 3000 का था, वो 500 बोला। संतोष जी बस। हे भगवान, इतना झूठ बोला आपने हमसे। हाँ, हे भगवान, ये सुनने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई और हम इसमें समा क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? नहीं इसीलिए नहीं, देखिए इनका हाल देखिए, इसीलिए नहीं बताते हम इनको कुछ भी। पहले अगर हम इनको सही रेट बता देते ना तो इनको ऐसे हार्ट अटैक आ जाता, फिर हमें बुलाना पड़ता डॉक्टर को, उनको शॉक देता डॉक्टर आकर। भगवान सब देना मगर किसी को भी ऐसी बहू मत देना। पुष्पा जी। बस बहन जी, कर लिया अपनी बहू पे भरोसा।
अरे ये जो बहुएं है ना, ये भरोसा करने लायक है ही नहीं। सही कही कोई नहीं आप। समझौता नहीं हो सकता। मुझे भी नहीं करना कोई समझौता वमझौता। आप ना एब्रो बनवा लीजिए, वरना शाम तक ना जुड़ जाएंगे। चल घर, यहाँ फैसला होने वाला नहीं है हमारा। अरे अरे आप हमें जवाब दीजिए। अरे कपड़ा हो गया फिर से।